मैंने ये वाली वैनिटी ली, सबसे महंगी वैनिटी है ये मेरी। तो इसको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है सीरियसली। तो ये है मेरी पहली वैनिटी, ये है अभी तक की मेरी बेस्ट वैनिटी है जिसे मैं रेगुलर लेके जाती हूँ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। सो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वैनिटी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप किस टाइप की वैनिटी ले सकते हैं, और अफोर्डेबल भी और हाई एंड रेंज में भी, और जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से किस टाइप की वैनिटी बेस्ट रहती है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो 6 साल मुझे हो जाएंगे काम करते हुए। 5-6 साल से मैंने अभी तक कितनी वैनिटी यूज़ की हैं वो सब मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपनी जब मैंने स्टार्टअप किया था, मैं जब सीखने जाती थी मेकअप, जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तब मैं कौन सी वैनिटी मैं लेकर जाती थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और मेरी फ़र्स्ट वैनिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और अभी तक है मेरे पास। ये मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँगी। तो ये है मेरी पहली वैनिटी, ये मेरी फेवरेट है। मुझे हालांकि मैं इसे अब यूज़ नहीं करती हूँ। ये वैनिटी मैं पहले लेकर जाती थी, शुरुआत मैंने इसी से की है, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली, मैंने एक छोटी सी वैनिटी ली थी। उस टाइम पे बजट नहीं था इतना मेरा। तो अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग में जाऊँ तो प्राइस में ये वाली वैनिटी थी 2200 या 2000 की होगी आई थिंक, जो मुझे लग रहा है समथिंग इतनी थी। और ये मैंने ली थी सदर से, दिल्ली। मैंने सदर से ये बाय करी थी, मैं खुद पर्सनली लेने गई थी वहाँ पर। तो इसे मैं खोल के दिखाती हूँ कि ये किस टाइप से है। ये है इसमें सेक्शंस। तो मेरा जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो ये काफ़ी स्पेस रहता था, इनफ था मेरे लिए, मैं इसमें काफ़ी सामान रख लेती थी। हेयर का सामान मैं कैरी करती थी एक बैग, उसमें रखती थी मैं अपना हेयर का सामान। मेकअप जितना भी मुझे लेके जाना होता था वो सब कुछ मैं इसके अंदर रखती थी। इसमें सारे प्रोडक्ट मेरे अच्छे से आ जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते। और क्योंकि हम पार्टी मेकअप्स वगैरह ये सब करते हैं, तो धीरे धीरे मैंने फिर ब्राइडल करना शुरू किया, इसके लिए मेरी वैनिटी भी बड़ी होती चली गई। तो ये मैंने शुरुआत में ली थी। अब इसके बाद मैंने कौन सी वैनिटी ली है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फिर मुझे लगा कि ये बहुत छोटी पड़ जाती है, तो काम भी मेरा बहुत अच्छा चलने लग गया था। मुझे ब्राइड्स मिलने लगी थी, और बैक टू बैक मैं मेकअप कर रही थी, लोकेशंस पे जा रही थी। और लोकेशन में ना सच बताऊँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपकी वैनिटी अच्छी ना हो। लोकेशन पे जाने के लिए तो आपकी वैनिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपके प्रोडक्ट ख़राब ना हो और आप प्रोफेशनल भी लगो, ले जाने में लगे कि हाँ ये एक मेकअप आर्टिस्ट है। इसके बाद मैंने ली थी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाली वैनिटी। और आप इसकी हाइट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। तो जब मुझे लगा ना कि मुझे ये वैनिटी अब नहीं चलेगी और मेरा काम अब बढ़ता जा रहा है और मुझे दूर दूर लोकेशन पे जाना होता है, तो मुझे चाहिए एक बड़ी वैनिटी जिसमें मेरा सारा सामान आ जाए, हेयर भी आ जाए, ब्राइड का सब कुछ, सारे मेकअप्स आ जाएं, जितना मैं चाहूँ सब मैं लेके जा सकूँ। मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे कुछ और कैरी ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने ये वाली वैनिटी ली, सबसे महंगी वैनिटी है ये मेरी। तो इसको दिखाते हैं। जैसे कि आप इसे देख भी रहे हो ना, तो ये भारी भी बहुत है। आप ये देखो, पूरा कैमरा इसने कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी है सीरियसली। इसे लेने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो सच में बहुत बड़ी है।
तो इसके मैं 1 बाय 1 आपको सेक्शंस दिखाती हूँ। सो इसका सबसे फर्स्ट सेक्शन दिखाते हैं। इसमें ये है इसका पहला सेक्शन। जो मेरी वैनिटी थी उसी का साइज़ है लगभग ये। सो इसमें इस तरीके से सेक्शंस हैं। आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हो। सी काफ़ी सारा स्पेस है इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट मेकअप तो मेरा सारा इसी में ही आ जाता था। हेयर एक्सेसरीज़, हेयर का जो सामान है वो सब फिर मैं अलग रखती थी। और फाउंडेशन हो गए, फाउंडेशन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। अगर आपके ज़्यादा मेकअप हैं, पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, ब्राइडल, आपके बहुत सारे होते हैं, तो आप हर तरीके के फाउंडेशन, हर तरीके का प्रोडक्ट आप लेके जाओगे। सो ये है इसका फर्स्ट सेक्शन। इसका मैं सेकंड दिखाती हूँ। तो ये है इसका सेकंड। बहुत जगह है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। बिंदी हो गई, लैशेस हो गए। लैशेस भी कई कई तरीके के लेके जाने होते हैं, लाइटर, हैवियर, मतलब आपको हर तरीके के लैशेस चाहिए होते हैं। तो ब्राइड के लिए अलग होते हैं, पार्टी मेकअप्स के लिए अलग होते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी सारा सामान लेके जाना पड़ता है। ये है इसका थर्ड सेक्शन। सो इसमें भी सेम स्पेस है, आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। और ये है इसका फोर्थ। सो ये है इतना गहरा है ये पूरा अंदर तक। इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आप इसे रख सकते हो। इसमें मेरे ड्रायर, सारी मशीन्स हेयर की, और हेयर के डोनट्स, एक्सटेंशंस, सब कुछ इसके अंदर आ जाता था। तो आप ये समझो कि मुझे कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस वैनिटी में मेरा सब कुछ आ जाता था। सो प्रॉब्लम क्या थी इसमें? ये प्रॉब्लम थी कि मैं जब लोकेशन पे जाती थी, ये बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा हैवी है। कभी कभी तो मुझे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आती थी कि कार में फ़िट नहीं हो रही है। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि मैंने इसे लेके बस में भी ट्रैवल किया है, मैं अलग अलग लोकेशंस पे गई हूँ। इसे मैं लेके बदायूं गई थी, आगरा, जयपुर, कई जगह लेके जा चुकी हूँ। तो अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो ठीक है, आप इसे लेके चले जाते हो, लेकिन कार बड़ी होनी चाहिए, तभी ये जा सकती है वैनिटी, वरना छोटी कार में ये बहुत दिक्कत आती है। आपको इसके सेक्शन को अलग करना पड़ेगा, तब ये रखी जाएगी कार के अंदर। तो इसलिए मुझे बस ये प्रॉब्लम करती है कि ये स्पेस बहुत लेती है और बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आप सीढ़ियाँ हैं, मतलब आपको कोई लिफ्ट नहीं है और फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ के जाना है, तो आपको ये पूरा उठा के लेके जाना होगा। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फ़ेस की हैं इसके साथ में। सो इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया। तो अब मैं इसे नहीं लेके जाती हूँ। जहाँ मुझे ठीक कंफर्टेबल होता है कि हाँ मैं इसको लेके जा सकती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं इसे लेके जाती हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे अभी वैनिटी चल रही। और इसका प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 7,000 की, 7 या 8,000 की मुझे पड़ी थी उस समय पे। आई थिंक ये मैंने 3 साल पहले ली थी, तो 3 या 4 साल हो गए इसको, वैनिटी को। चलिए फिर हम दिखाते हैं नेक्स्ट। अपनी वैनिटी दिखाती हूँ मैं। इसे मैं अब लेकर जाती हूँ और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल रहती है। सो ये है मेरी न्यू वैनिटी। आप ये देख सकते हो, ट्रॉली। ये भी एक ट्रॉली बैग है। इसमें काफ़ी सेक्शन हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान आ जाता है, हेयर का आ जाता है, मेकअप आ जाता है। इजी, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी सामान रखने में। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि ये ईज़िली मतलब आप कैरी करके लेके जा सकते हो। आप गाड़ी में लेके जा सकते हो, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सब में फ़िट हो जाती है। दूसरी बात, ये हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर ये इसमें हम सामान रखते हैं, जब भी किसी वैनिटी में हम सामान रखते हैं, तो वो वैसे ही इतनी भारी हो जाती है। तो वैनिटी का खुद का वज़न नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना वो फिर बहुत वज़न हो जाता है। जैसा कि मेरा इस वाली वैनिटी के साथ में था कि वैसे ही ये इतनी ज़्यादा भारी थी
और जब मैं इसमें सामान रखती थी तो ये बहुत भारी हो जाती थी। तो अब मैं इसके बारे में दिखाती हूँ। ये वैनिटी अफोर्डेबल भी है और कंफर्टेबल भी है। तो इसमें इस तरीके से सेक्शंस आते हैं ये, और ये पाउचेस आपको 4 मिलेंगे इसमें। इन पाउचेस में मेरे सारे मेकअप के सामान आ जाते हैं। ये 4 हैं। आप एक में लिपस्टिक, कंसीलर्स वगैरह आप रख सकते हो, लिप लाइनर, काजल और लैश ग्लू। एक में आप पाउडर, लूज़ पाउडर से लेकर आप कॉम्पैक्ट वगैरह आप इसमें रख सकते हो। इसमें आप CTM का सामान रख सकते हो और इसमें आप अपने फाउंडेशन वगैरह सब रख सकते हो। तो ये काफ़ी होते हैं 4 पाउच। और इसके अलावा 4 पाउच आपके लगभग 3 पाउच मेरे यहाँ सेट हो जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ रखती हूँ अपने ब्रशेज़ और मशीन वगैरह, आपको जो रखना हो वो आप इसमें रख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, यहाँ पे कुछ ज़िप दी हुई हैं, सेक्शंस हैं। यहाँ पे भी आप अपने कुछ सामान रख सकते हो, जैसे वाइप्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, आप वो रख सकते हो, पेन्स हो गई, सीज़र है, बहुत छोटे मोटे आइटम हैं, उसके लिए काफ़ी सेक्शन दिए हुए हैं। अब जैसे कि आप आगे देखोगे तो एक ये वाला भी सेक्शन है, इसमें भी आप कुछ रख सकते हो। और इसके अलावा इसमें भी आप इसमें कुछ अपने एक्सेसरीज़ वगैरह आप रख सकते हो। हेयर एक्सेसरी हो गई, इसमें मेरी रखी हुई हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। और इसके अलावा इसमें साइड में 2 पॉकेट और दी हुई हैं ये वाली। इसमें भी काफ़ी सारे मेरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लाइक हेयर स्प्रे एंड आपका सेटिंग स्प्रे, बॉटल्स, जितनी भी आप बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके जाते हो, वाटर बॉटल फेस वॉश करने के लिए, एंड क्लिनज़र वगैरह, सब कुछ मेरा इन सेक्शन में आ जाता है इसमें। और इसके दूसरी साइड में भी एक पॉकेट दी हुई है, तो इसमें भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगी है, अभी तक की मेरी बेस्ट वैनिटी है, जिसे मैं रेगुलर लेके जाती हूँ। सो इसके अलावा एक और वैनिटी है, बैग है, बहुत ईज़िली कैरी कर सकते हो आप इसे, और ये मेरा फेवरेट है। जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा और लेके जाना होता है तो मैं इसे लेकर जाती हूँ। आपको मैं ठीक से दिखाती हूँ इसे, इसकी ज़िप खुली हुई थी, हाँ ये। सो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैसे मुझे अपना मेकअप लेके जाना है, सेल्फ़ मेकअप करना है, और मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या मुझे अपने मायके जाना है, तो मैं इसमें अपना सारा सामान लेके जाती हूँ। और इससे भी छोटा मैं यूज़ कर लेती हूँ, छोटा पाउच भी मैं लेके जा सकती हूँ। बट कुछ ब्रेसेस वगैरह भी लेके जाने होते हैं, अगर मेरे को कोई शादी अटेंड करनी है तो मैं अपना सारा सामान इसमें रख लेती हूँ अपने सेल्फ़ मेकअप के लिए। तो इसमें है ये 2 सेक्शन, इसमें हम और भी सेक्शन कर सकते हैं। इसमें सेक्शन करने के लिए इस टाइप के दिया हुआ है, तो वो मैंने अभी इसमें से हटा दिया है। और इसके अलावा एक और ज़िप है, वो यहाँ पर है, इसमें भी आप कुछ रख सकते हो। और इसके अलावा साइड्स में कुछ पॉकेट्स दी हुई हैं, इसमें आप अपनी क्लिप्स, अपनी वाइप्स, टिश्यू, ये सब आप रख सकते हो। और सेफ्टी पिन्स, और एक ये सामने की तरफ एक पॉकेट दी हुआ है, तो इसमें भी आप अपने ब्लेंडर, स्मॉल पिज़्ज़ा पफ्स, काफ़ी सारा आइटम आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा पाउच। तो ये सारा कलेक्शन मैंने अभी तक जोड़ के रखा हुआ है, और जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक मैं कौन सी वैनिटी, मतलब कितनी वैनिटी मैंने यूज़ कर ली हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो टाइम भी बहुत ख़ास होता है कि आपने जो स्टार्टिंग की है, और उसकी वो जो टाइम था कि आपके पास पैसे भी नहीं होते, और फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के और आप उन्हें बहुत बड़ा बनाते हो।
और धीरे धीरे अचीव करते चले जाते हो। जहाँ मैं 2000 रुपये खर्च कर पा रही थी, फिर धीरे धीरे वैनिटी में मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च किए और काफ़ी सारी चीज़ें ली। जैसे कि मैंने अपना खुद का कैमरा मैंने लिया था, DSLR कैमरा, करीब 1.5 लाख का कैमरा लिया था। तो धीरे धीरे आप ना चीज़ें अचीव करते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिज़नेस में। और हमेशा ये याद रखना आप लोग कि जब भी आपका काम अच्छा चले या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप जितना अर्न करो उतना ही आपको अपने बिज़नेस में लगाना चाहिए। आप जब तक आप अपने बिज़नेस में नहीं लगाओगे, आप अपना मतलब ग्रो नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा अपने बिज़नेस में पैसा लगाना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, डबल करना है, तो आप पैसे लगाओ। मैं शूट्स करती हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ मेकअप करके और काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती हूँ। सो हाँ, मैं अब यहाँ तक मतलब पहुँची हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं अर्न करती हूँ इसी से और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इसमें पैसे लगाती चली जाती हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, सो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।